पंजाब में इंतखाबात पर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट आमने सामने। आज कौमी असम्बली में करारदाद लाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐवान में मौजूद, कुछ देर बाद खिताब करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ हैं। सीनियर जजेस को बेंच से दूर रखा गया। फुल कोर्ट ना बनाया गया तो आईनी और सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। आम इंतखाबात एक वक्त पर होने चाहिए। अदलिया में तकसीम मुल्क के लिए खतरनाक है। जमहूरियत में सिर्फ मिलिट्री नहीं, अदलिया ने भी मुदाखलत की है। कोई जमहूरियत पसंद इससे खुश नहीं। शाज़िया मरी के कौमी असम्बली में सारे ख्याल। कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रूह इंसाफ का तकाजा कर रही है। आसिफ जरदारी का रेफरेंस क्यों नजर नहीं आता? गमले में सियासतदान उगाया गया तो धांधली के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में अस्करी क़यादत को भी शिरकत की दावत दी जाएगी। हसास इदारों के सरबराह कौमी सलामती पर ब्रीफिंग देंगे। इलेक्शन कमीशन पंजाब में इंतखाबात कराने के लिए मुतहरिक। फंड्स के लिए वज़ारत ख़जाना को खत लिखा जाएगा। सिक्योरिटी प्लान के लिए पंजाब हुकूमत से रब्ता करने का फैसला। 17 अप्रैल तक मंसूबा फाइनल करके कहा जाएगा। इलेक्शन कमीशन को उम्मीद है कि 21 अरब के फंड्स मरहलावार मिलेंगे। अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तान की माशी तबाही का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। टाइम्स मैगजीन ने कहा है, इमरान के दौर में कोई वजीर खजाना टिक ना पाया। बदइंतजामी और नाअहली के बायस IMF से मुआहिदा टूटा। उस दौर में मजहबी शिद्दत पसंदी बढ़ी। उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया गया। इमरान कठपुतली, दहशतगर्दों के हामी और सहूलतकार रहे। उन्होंने खवातीन के लिबास पर बेहुदा बातें भी की। पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर। बैरिस्टर गौहर अली और मुश्ताक गनी अदालत पहुंचे। दरख्वास्त में इलेक्शन कमिश्नर गवर्नर को फरीक बनाया गया है। अली मोहम्मद कहते हैं कि PTM का मकसद है मरसू इलेक्शन ना करसूं। इलेक्शन की तारीख आगे ले जाने से निगरां हुकूमत की मुद्दत नहीं बढ़ाई जा सकती। फवाद चौधरी का सोशल मीडिया पर बयान। उन्होंने लिखा कि निगरां हुकूमत अप्रैल के तीसरे हफ्ते से आगे नहीं जा सकती। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त तलब करे और 22 अप्रैल से नए सेटअप की मुशावरत की जाए। इमरान खान की 8 मुकदमात में अबूरी जमानत में 18 अप्रैल तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, ऐसा रिलीफ नहीं दे सकते जो किसी और को ना दिया जा सके। जमानत काबिल गिरफ्तारी में 2 हफ्ते की तारीख कैसे दें? पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी खबर। सऊदी अरब ने $2 अरब इमदाद की मंजूरी दे दी। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदे का इम्कान रोशन हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात से भी $1 अरब मिलने की उम्मीद है। वजीर खजाना इसहाक डार का 10 अप्रैल को हुकाम से राब्ता मुतवक्के है। IMF को अब भी एतराज़ात हैं। शरह सूद में मजीद इजाफे का मुतालबा कर दिया। अवाम को सस्ता पेट्रोल देने से भी तहफ़्फ़ुज़ात। एक साल के दौरान बिजली की कीमत में 50% तक इजाफा। पैदावारी लागत 22% बढ़ी। घरेलू सार्फिन के लिए टैरिफ 26 रुपये 56 पैसे तक पहुँच गया। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली 11 रुपये यूनिट महंगी हुई। सनती सार्फिन के लिए 9 रुपये 55 पैसे का इजाफा किया गया। मुल्क की 62-63% गैस सिंध में पैदा होती है। इसके बावजूद सूबे में गैस का बहरान है। वज़ीर आला सिंध का वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक से शिकवा। कहा, गैस लोड शेडिंग से अवाम परेशान है। शेख रशीद मुझे मुनशात फरोश कहते हैं, अब तो मेरे बच्चे भी पूछने लगे हैं। थाना पारा के SHO की इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में फरियाद। कहा, मैं रोज़ से हूँ, वज़ू भी है, हल्फिया कहता हूँ, मैं मुनशात फरोश नहीं। जस्टिस तारिक महमूद ने कहा, शेख साहब आइंदा ऐसी बात नहीं करेंगे। सहबरा अवामी मुस्लिम लीग ने यकीन दहानी कराई कि आइंदा ऐसा नहीं कहेंगे।
शकरगढ़ में देरीना रंजिश पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। मरने वालों में 10 साल का राहगीर बच्चा भी शामिल। 2 बहनों का इकलौता भाई था। बच्चा झगड़ा देख रहा था कि गोली आन लगी। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। कराची में मेहनत कशों की जिंदगी मुश्किल। डिफेंस खयाबान शुजात में डिलीवरी बॉय को लूट लिया गया। मुलजिमान मोबाइल फोन और पर्स छीनकर फरार हो गए। अब तक न्यूज ने फुटेज हासिल कर ली। एक मुलजिम का चेहरा वाज़ेह देखा जा सकता है। कराची की हथनी नूरजहां की तबीयत में बेहतरी। डॉक्टर आमिर की सरबराही में टीम ने मुआयना किया। हथनी को फिलहाल सफारी पार्क मुंतकिल नहीं किया जा रहा। डॉक्टर खालिद ने बताया कि नूरजहां को सूजन में कमी की दवाएं दी जा रही हैं। फातिमा बीबी पाक सरजमीन से मोहब्बत करने वाली अजीम खातून। 2 जवान बेटे और 1 भाई वतन पर कुर्बान कर दिए। उनके बड़े बेटे नायक इखलाक ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाम शहादत नोश किया। उनके भाई इनायत काजमी नौसीरी सेक्टर पर शहीद हुए। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली दहशतगर्दी जारी। सेहूनी फौज का दूसरे दिन भी मस्जिद अक्सा पर हमला। मुतादिद नमाजी जख्मी हो गए। उन्हें मस्जिद से निकाल दिया गया। मुज़ाहमत करने पर कई नौजवान गिरफ्तार। पाकिस्तान का इजहार मजम्मत। कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर कर ली। अमरीकी रियासत मिजोरी में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। 5 अफराद हलाक हो गए। तेज हवा से दरख्त उखड़ गए। कई घर मलबे का ढेर बन गए। देहात में ज्यादा तबाही हुई। अमरीकी रियासतें इन दिनों बगोलों की लपेट में है। गुज़िश्ता हफ्ते भी 32 अफराद हलाक हो गए थे। और डाकू के सर पर इनामी रकम रखी गई है। 2 खवातीन और 1 शिकारी इसकी तलाश में निकल खड़े हुए। एक्शन और कॉमेडी से भरपूर हॉलीवुड फिल्म टू सेंट्रल मैनुअल 21 अप्रैल को रिलीज होगी।